दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये एमआरएस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगी, तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल के द्वारा एक टीजीटी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें टीजीटी पोस्ट ही नहीं बल्कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए पोस्ट बताए गए हैं, जो कि 6329 पोस्ट टोटल बताए गए, जिसमें से 335 मेल हॉस्टल वार्डन के लिए और 334 फीमेल हॉस्टल वार्डन के लिए दिए गए हैं। और उसके अलावा टीजीटी पोस्ट के लिए बताए गए हैं, जिसमें से अलग अलग सब्जेक्ट मैं सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आप सभी मोस्टली वो फिलअप करते हैं, तो मैं आप सभी के साथ सिर्फ वही सब्जेक्ट डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप सभी ध्यान से ये क्राइटेरिया सुनिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लूँ कि टीजीटी पोस्ट के लिए टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने नोट कर रखा है 5660 टोटल पोस्ट बताए गए हैं टीजीटी के लिए। हालांकि यहाँ पे बात टीजीटी की हो रही है, तो कोई एक ये सब्जेक्ट के लिए तो हो नहीं सकता है, तो इसमें अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं। वो आप सभी डिटेल नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। अगर आप सभी को डिटेल नोटिफिकेशन रीड करना है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप सभी वहां से रीड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बात कर लूँ कि इस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होगी, तो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। और यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, जो कि 5 साल है, और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया है। और बाकी मैं बात कर लूँ वुमेन की, तो यहाँ पे हर जगह की तरह यहाँ पे भी वुमेन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ पे अपना अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बात कर लूँ एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे भी एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रखा गया है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन रीड करते हैं तो वहाँ पे ओएमआर की बात की जाती है, तो उससे लगता है कि हमारा जो पेपर होगा ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे जो हमारा पेपर होगा मेन पेपर वो 120 मार्क्स का होगा। मैं यहाँ पे मेन पेपर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बीपीएससी की तरह इन्होंने 2 पेपर रखे गए हैं, जो कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और दूसरा होगा जिससे हमारी कट ऑफ जारी की जाएगी, वही हमारा मेन पेपर होगा। इसीलिए मैं ये बात करूँ कि जो मेन पेपर है वो 120 नंबर का होगा। और जो केवल पासिंग मार्क्स के लिए रखा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज दी जाएगी, जिसको आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होंगे, उससे कोई भी मेरिट नहीं बनने वाली है। सेम बीपीएससी की तरह ही रखा गया है। इसमें लैंग्वेज पूछी जाएगी, लैंग्वेज ग्रामर या पैसेज जो भी दिया जाएगा वो आपको सॉल्व करना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर का होगा। इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। उसके बाद जो मेरिट बनती है वो मेन पेपर से बनती है, जो कि 120 नंबर का होगा। अब मैं बात कर लूँ टीजीटी के अदर सब्जेक्ट की, उसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। तो आप सभी देखिए कि अगर टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक शर्त बताई गई है कि सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स मैंने लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल, 3 साल इनमें से जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं वो होना चाहिए 3 साल। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ ही आपका सीटेड पेपर 2 होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपकी बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट वर्ड मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ कि यहाँ पे अपेयरिंग नहीं चलने वाला है, आपके पास डिग्री प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए मैं कंप्लीट वर्ड का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ फिर टीजीटी मैथ्स की, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बीएससी आपका मैथ्स से होना चाहिए, यानी कि आप मैथ्स तो बीएससी से है ही हैं और उसके साथ फिजिक्स भी आपके साथ होनी चाहिए। और उसके साथ एक छोटी सी शर्त ये है कि इन सभी के साथ फिजिक्स के साथ साथ में आपके साथ या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर साइंस होना चाहिए, या फिर स्टैटिक्स, इन सभी में से कोई एक आपके साथ होना चाहिए, तभी आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मैथ्स की। तो अब मैं बात कर लूँ टीजीटी साइंस के लिए, तो कुछ लोगों को यहाँ पे निराशा
प्रतीत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाए गए हैं तो कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे बाहर हो जाते हैं इस वैकेंसी के, क्योंकि बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। और ये दर्द मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एक बार इस कॉम्बिनेशन से बाहर हो चुकी हूँ, जो कि मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो अब मैं आप सभी का ये दर्द समझ सकती हूँ, बाकी क्या ही कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया तो कुछ लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल केवीएस की तरह ही यहाँ पे भी रखा गया है। तो आप सभी अगर आपको टीजीटी साइंस का टीचर बनना है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सभी DSSB की तैयारी कर सकते हैं, DSSB टीजीटी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, तो आप सभी DSSB की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको टीजीटी साइंस के लिए टीचर बनना है तो ये बात हो गई। अच्छा, टीजीटी साइंस में ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के लिए मांगा जा रहा है। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साथ ये सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। और हाँ, अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके पास क्या सीटेड पेपर जो 2 है वो मैथ से कंप्लीट होना चाहिए, मैथ और साइंस का, वो आप सभी समझ रहे होंगे। और अगर साइंस के लिए तो भी आपका ये है। इसके बाद मैं बात कर लूँ टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो टीजीटी सोशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाया गया है, जो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री के साथ में कोई एक सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास या तो ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। और इसके साथ साथ ही आपके पास सीटेड पेपर 2 होना चाहिए, यानी कि अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सीटेड का पेपर 2 है वो सोशल साइंस से होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लूँ, अगर आप ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब में से कोई एक होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया आप अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप सभी अपना अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और यहाँ पे पेयरिंग तो चलने वाला नहीं है, तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है बीएड की तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप सभी और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी अपना अपना फॉर्म फिल कर लें। 18 अगस्त लास्ट डेट बताई गई है, तो आप सभी उससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। SC ST के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है, तो जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनका मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जनरल के लिए 1500 फी रखी गई है, तो आप सभी अपना अपना फॉर्म फिल कर दें। इस वीडियो में यहीं तक, और आप सभी के साथ बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।